Cancer Healer Center, a new beginning. हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एक बड़ा मुकाबला था हैदराबाद में और जो मोस्ट फेवरेट टीम थी उस मुकाबले को जीतने के लिए उस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। लखनऊ ने एक बड़ा शिकार किया है। लखनऊ की जो बिरयानी है वो हैदराबाद की बिरयानी पर जो है ना, कि स्पाइसी बिरयानी जो है आपकी, स्पाइसी बिरयानी पर जो है ना, थोड़ी एक दम पुख्त बिरयानी जो है ना वो ज्यादा कब्जा किया है, वो ज्यादा भारी पड़ी है और लखनऊ ने बाजी मार ली है। एलएसजी ने जीत का खाता अपना खोल लिया है और शानदार वापसी जो है ना एलएसजी की टीम की देखने को मिली है। सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आपकी स्क्रीन पर दिखाते हैं, फिर आगे की चर्चा करेंगे किस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स ने ये बाजी मार ली। बिल्कुल सही बात है, बेहतरीन कमबैक। एलएसजी ने 5 विकेट से एसआरएच को मात दे दी है। एक अच्छा कमबैक देखने को मिला। लखनऊ ने 191 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया, वो भी बड़ी आसानी से। लखनऊ ने दर्ज की सीजन की पहली जीत, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी थी। निकोलस पूरन ने 26 गेंदों पर 70 रन बनाए, जो कि बहुत ही ज्यादा बेहतरीन थे। मिचेल मार्श ने खेली 52 रनों की शानदार पारी। कुल मिला के मजा आ गया मैच को देख के और आज का मैच बिल्कुल पूरी तरीके से पैसा वसूल मैच कहा जाएगा। शार्दुल ने 34 रन देकर 4 विकेट झटके और इस तरीके से आईपीएल में शार्दुल ने अपने 100 विकेट पूरे कर लिए। कुणाल, बिल्कुल जी, शार्दुल ठाकुर ने बढ़िया परफॉर्मेंस की है, एलएसजी ने बढ़िया परफॉर्मेंस की है। जब टॉस हुआ था तो इंक्लूडिंग हम या इंक्लूडिंग मी, बहुत लोगों ने ये जो है अपना आईब्रोज ऊपर कर लिए थे। ठीक है, और मतलब ये हैरान हो गए थे कि भाई ऋषभ पंत ने जो है पहले गेंदबाजी करने का फैसला क्यों कर लिया। मगर आखिरी में जो अंत भला तो सब भला। ठीक है, अब यहाँ पर एलएसजी को जीत मिली है। यहाँ पर मतलब उम्मीद नहीं की जा रही थी कि भाई इस तरीके से हैदराबाद की टीम हार जाएगी, मगर यही क्रिकेट है, यही जिंदगी है। ऐसे ही क्रिकेट भी होता है कि भाई आपको हर दिन आपका नहीं होता और जिस दिन आपका नहीं होता उस दिन आपकी नहीं चलती, फिर चाहे आपके पास कोई भी हो। हैदराबाद की नहीं चली। हैदराबाद की तरफ से एक भी अर्धशतक जो है ना, जिसके पास बड़े बड़े बल्लेबाज हैं जो ये सब कुछ करते हैं, 20-20 गेंदों पे अर्धशतक लगा देते हैं, एक अर्धशतक हैदराबाद की टीम की तरफ से नहीं बना। फिर भी स्कोर बोर्ड पे उन्होंने 190 रन लगाई दिए, बिल्कुल सही बात है। मगर वो 190 रन नाकाफी साबित हुए क्योंकि पिच जो थी वो कम से कम 230-40 की पिच यहां पर नजर आ रही थी अगर आपको दबाव बनाना था तो। रन चेज में हल्का सा हिकअप आप थोड़ा बहुत कह सकते हो यहां पर एलएसजी को हुआ, मगर ज्यादा कुछ देखने को मिला नहीं क्योंकि निकोलस पूरन ने वो ताबड़तोड़ जो है ना वो 70 रनों की पारी खेलकर शानदार बैकफुट पर धकेल दिया, चेस को उठाकर साइड में रख दिया। उसके बाद फॉर्मेलिटी बच गई थी, वो फॉर्मेलिटी करने के लिए बाकी लोग आए और करते यहां पर चले गए। मगर बढ़िया परफॉर्मेंस एलएसजी की तरफ से। हार जो है एसआरएच को मिली है। बड़ी बात यह है कि हैदराबाद में मिली है, वहां पर सवाल अब उनकी गेंदबाजी पर उठेगा। उनकी बल्लेबाजी जिस दिन उतनी फायर पावर नहीं दिखाती कि भाई वो 250 240 रोज रोज होगा भी नहीं, मगर अगर वो नहीं दिखाती है तो फिर वो गेंदबाजी ना वो धारदार नहीं है, उतनी मतलब इफेक्टिव नजर नहीं आ रही है। हालांकि पैट कमिंस हैं, लय में नजर आए, अच्छी पॉजिटिव बात ये, मगर फिर भी थोड़ी बहुत कमी पेशियां, होमवर्क करना पड़ेगा और कई बार आप हार के बहुत कुछ सीख जाते हो। लगातार जीत आपको कुछ सिखाती नहीं है। तो एसआरएच के लिए भी कोई बहुत बड़ी टेंशन की बात नहीं है, एक मुकाबला वो हारे, टीम अच्छी नजर आ रही है, मगर एलएसजी के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है क्योंकि जिस तरीके से वो पिछला मुकाबला हारे थे वहां से वापस आना, हैदराबाद में आना और एसआरएच जैसी बड़ी टीम को हरा देना, जोश और जज्बे के साथ खेलना, ये एक बड़ी बात है। उनके गढ़ में हराना और उस चीज से हराना जो कि उनकी कमजोर कड़ी थी। गेंदबाजी एलएसजी की कमजोर कड़ी थी, मगर गेंदबाजों ने बढ़िया काम जो है करके दिया। 200 रन एक 250 की पिच पर एसआरएच को नहीं बनाने दिए। बढ़िया गेंदबाजी जो है वो यहां पर देखने को मिली एलएसजी की तरफ से। मगर गेंदबाजों की बात पहले बाद में करेंगे, बल्लेबाजों का आपको फटाफट से प्रदर्शन दिखा देते हैं। एलएसजी के बल्लेबाजों का प्रदर्शन दिखाइए जी। सबसे पहले टॉप पर निकोलस पूरन, मिचेल मार्श, क्योंकि ये दोनों पिछले मुकाबले में भी चले थे और इस मुकाबले में भी चले और दोनों ने अर्धशतक पिछले मुकाबले में भी बनाया था, इस मुकाबले में भी बनाया। वहां पर निराशा हाथ लगी थी, यहां पर जीत हाथ लगी है। निकोलस पूरन के आंकड़े आपकी स्क्रीन। बिल्कुल सही बात है, 70 रन इन्होंने जोड़े, 26 गेंदों का सामना किया, 6 चौके लगाए, 6 बड़े बड़े छक्के लगाए, स्ट्राइक रेट 269.23 का। और सबसे अच्छी बात, इन्होंने 18 गेंदों में मात्र अपना अर्धशतक पूरा कर लिया था। और पूरन जिस तरीके से खेलते हैं, जो कॉन्फिडेंस इनके चेहरे पे होता है, उसका कोई जवाब है ही नहीं। तो कुल मिला के पूरन को जिस लिए टीम में शामिल किया गया था, बखूबी उन्होंने अपना रोल अदा किया है। कुणाल,
बिल्कुल जी, बखूबी अपना रोल जो है निकोलस पूरन ने अदा किया और निकोलस पूरन अपनी 6 हिटिंग मशीन कहे जाते हैं। उसी तरीके से उन्होंने यहाँ पर भी जो है ना छक्के चौकों की बरसात कर दी, जिससे मामला जो है ना एक तरफा होता चला गया। इसी चीज के लिए जो है ना निकोलस पूरन जो है जाने भी जाते हैं, किस तरीके से वो अटैक बोलते हैं। बढ़िया अटैक उन्होंने बोला, एक बढ़िया खिलाड़ी, पिछले मुकाबले में भी अच्छा किया था, अपना काम उन्होंने वहां पर भी पूरा किया था। यहाँ पर 18 गेंदों पे उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा किया। इस सीजन का फास्टेस्ट है और जिस तरीके से मार रहे थे सुनील गावस्कर साहब भी एकदम जना कायल हो गए इस खिलाड़ी के। बिल्कुल सही बात है, और अभी तो दूसरा ही मैच है। पता नहीं इस साल मुझे लगता है आईपीएल से ना बहुत कुछ नया निकलने वाला है, बहुत सारे नए कीर्तिमान मुझे लगता है स्थापित होने वाले हैं। बिल्कुल जी, बहुत नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। मिचेल मार्श के आंकड़े दिखाएं जी, एज ए बैटर खेल रहे हैं, ऑलराउंडर है, मगर यहाँ पर गेंदबाजी नहीं कर रहे, फिटनेस के कुछ इश्यूज है, चोट लगी हुई थी, मगर यहाँ पर बढ़िया 52 रनों की उन्होंने पारी खेली। अच्छी बात यह कि 100 रन का स्टैंड, मतलब कि 100 रनों की पार्टनरशिप निकोलस पूरन के साथ उन्होंने लगाई। और अगर एक चांस कहीं से बन भी सकता था, कहीं से बनता, तो उस चांस को जो है वो खत्म कर दिया एसआरएच के लिए इस पार्टनरशिप। बिल्कुल सही बात है। 31 गेंदों का सामना करते हुए इन्होंने 52 रन बनाए, 7 चौके 2 छक्के, स्ट्राइक रेट 167.74 का। मुझे लगता है कि अगर इनको फोकस से बल्लेबाजी पे करना है, गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा शार्पनेस दिखाई दे रही है इनकी बैटिंग में, और तभी रन भी निकलते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े ही कॉन्फिडेंट है, बहुत अच्छी तरीके से पूरन के साथ इनकी केमिस्ट्री जो है ना वो साथ में दिखाई दे रही थी। वो स्माइल करते हुए दोनों बल्लेबाज जब चौके छक्के लगा रहे थे, तो उसी वक्त मुझे ऐसा लग गया था कि आज एसआरएच की ना मतलब लगने वाली है क्लास बहुत अच्छी वाली। बिल्कुल जी, यहाँ पर एसआरएच की क्लास जो है इन्होंने लगाई और अपनी क्लास जो है इन्होंने बढ़ाई दी और बिल्कुल बताया कि भाई किस तरीके से जो है वो काउंटर अटैक किया जाता है। आपको काउंटर अटैक करके ही जो है ना आप बाजी मार सकते हो, और इन्होंने बेहतरीन काउंटर अटैक जो है वो किया, अपने हमवतन के खिलाफ ही किया। ठीक है, पैट कमिंस के खिलाफ, ठीक है, और सेम मेडिसिन जो है ना, मतलब वही उनकी जो मेडिसिन थी उसी का जो है एक स्वाद उनको यहाँ पर चखा दिया। चलिए जी, बाकी बल्लेबाजों का प्रदर्शन भी हल्का फटाफट से बता दें, उसके बाद गेंदबाजों की बात करेंगे, क्योंकि गेंदबाजों ने बढ़िया काम किया, रोके रखा, कभी उड़ने नहीं दिया एसआरएच को। बिल्कुल सही बात है। मार्करम की बात करें तो लय में नजर नहीं आए, मात्र 1 रन बनाया इन्होंने, 4 गेंदों का सामना किया, लय में नजर नहीं आ रहे। पिछली बार भी इन्होंने रन नहीं बनाए थे, स्ट्राइक रेट 25 का रहा, तो मार्करम से उम्मीद, अभी तो मार्करम लय में नहीं है। मैं तो ये सोच रही हूँ कि जिस दिन ये फॉर्म में आ गए उस दिन एलएसजी की टीम में और ज्यादा मजबूती नजर आने वाली है। और यहाँ पे हेलो आयुष बदोनी, मतलब इनसे उम्मीदें की जा रही थी। पिछली बार भी अच्छे रन नहीं बना पाए थे, इन्होंने 6 रन बनाया, 6 गेंदों का सामना किया, 1 चौका और छक्का, कोई भी नहीं, स्ट्राइक रेट 100। बहुत ही गलत तरीके से आउट हो गए, बहुत ही मतलब अच्छा नहीं लग रहा था इनको देख के आउट होता हुआ। देखो उनको भी लगा कि ये बॉल जो है गलत पड़ गई, उसको गलत पड़ गई। मिलर द किलर कुछ किल तो नहीं कर पाए, लेकिन 13 नाबाद रन इन्होंने जरूर बनाए हैं। 7 गेंदों का सामना किया इन्होंने, 2 चौके लगाए, छक्का कोई भी नहीं, 185.71 का स्ट्राइक रेट रहा इनका। तो खैर इनको तो खेलने का मौका मिला ही नहीं, नाबाद भी रहे हैं। तो अब हम कप्तान साहब के आंकड़े जरूर देखना चाहेंगे। कप्तान साहब ने 15 रन बनाए, 15 गेंदों का सामना किया। पिछली बार तो खाता ही नहीं खुला था, आज भी ना बड़े अटपटे मन से एकदम आउट हुए, एकदम अच्छा सा नहीं लग रहा था इनको। जब जा रहे थे बड़े ही अपसेट नजर आ रहे थे, इनको लग रहा था ओह आज भी नहीं हो पाया ये। तो कुल मिला के मुझे ऐसा लगता है कि विदेशियों ने ही साथ दिया है, क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जी, और अच्छा काम किया। अब्दुल समद ने देखिए 8 गेंदों में नाबाद 22 रन बनाए। इनकी बैटिंग अच्छी है, और ये हैदराबाद से खेल चुके, एसआरएच से खेल चुके, ठीक है, अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ खेल रहे थे। मुझे लगता है वहां पे थोड़ा ज्यादा पंप अप जो है ना इंसान हो जाता है, और अब्दुल समद ने आखिरी में जो है वो अच्छे हिट्स लगा के मैच को जो है फटाफट खत्म करने का यहाँ पर जो है वो काम किया। बड़ा मजा आ गया, जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। बिल्कुल जी, जिम्मेदारी अच्छे से निभाई है। मगर इस चीज के साथ ना हुआ क्या है ना अलका, कि जीत तो हासिल हुई है, अच्छी जीत हासिल हुई है, पॉइंट्स टेबल में नंबर भी आपको मिले हैं। टेबल में बता भी दूं कि भाई टेबल में अब टीम जो है वो कहां पहुंच गई है। पहला मुकाबला दिल्ली से हार गई थी, जीता हुआ मुकाबला, ठीक है, जबड़े से जीत जो है वो छीन ली थी, मैंने ये बात पहले भी बोली थी। मगर इसके साथ टीम जो है लखनऊ सुपर जायंट्स नंबर 2 पर आ गई है पॉइंट्स टेबल में, ठीक है। 2 मैचेस खेले, 1 जीत है, 1 हार है, 2 पॉइंट है, और नेट रन रेट भी पॉजिटिव में है, विच इज ए गुड साइन फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। एक और गुड साइन ये कि भाई ऑरेंज कैप और पर्पल कैप की भी रेस होती है, राइट, ठीक है। उस रेस के अंदर दोनों आपको लखनऊ के खिलाड़ी मिलेंगे। शार्दुल ठाकुर 6 विकेट, पर्पल कैप, निकोलस पूरन 145 रन, ऑरेंज कैप। क्या दोनों कैप जो है ना
वो भी लखनऊ के सिर जो है वो चढ़ गई। भाई शार्दुल ठाकुर के बारे में कुणाल बात करनी पड़ेगी। चलिए जी दिखा दे शार्दुल ठाकुर के आंकड़े फिर, क्योंकि शार्दुल ठाकुर का दिन रहा। शार्दुल ठाकुर ने 4 विकेट लिए, एक शतक पूरा कर लिया उन्होंने। मतलब इस लीग के अंदर 100 विकेट जो है उनके पूरे हो गए इसी प्रदर्शन के साथ, और ये इनका बेस्ट प्रदर्शन है बिल्कुल जो इन्होंने दिखाया है इस लीग में। 34 रन देकर मेरे ख्याल से 4 विकेट जो उन्होंने, बिल्कुल सही बात है। 4 ओवर इन्होंने फेंके, 34 रन दिए और 4 विकेट झटके, और इंपॉर्टेंट वो विकेट थे, अगर रुक जाते तो पता नहीं क्या से क्या रन बना जाते। इकॉनमी 8.5 की बेहद खुश थे, क्योंकि एक तो मतलब अनसोल्ड रह गए, मेगा ऑक्शन में आ गए, और उसके बाद पिछले मैच में भी इन्होंने, है ना, पिछले मैच में भी इन्होंने 2 विकेट लिया था। भाई मेगा ऑक्शन के अंदर कोई खरीदने वाला नहीं था, कोई तैयार नहीं था खरीदने के लिए। लखनऊ के जो भारतीय तेज गेंदबाज है वो एक एक करके 3 तेज गेंदबाज चोटिल हो गए। आपको कहीं से आउटसाइड चांस से आप इनको लेकर आ गए। आते ही इन्होंने जो है पिछले मैच में भी पहले ओवर में 2 विकेट लिए, यहाँ पर बैक टू बैक 2 बॉल्स में 2 विकेट, और ऐसे विकेट इन्होंने लिए हैं जिस विकेट को अगर ये नहीं लेते और वो टिक जाते मैदान क्रिकेट पे तो पता नहीं क्या हो जाता। बिल्कुल जी, 2 विकेट इन्होंने बड़े यहाँ पर निकाले, और जिसमें ईशान किशन का विकेट निकाला, और साथ में जो है 1 विकेट इन्होंने और निकाला, अभिषेक का विकेट निकाला। एबी का भी लिया इन्होंने। 2 विकेट इन्होंने जो है बैक टू बैक निकाले 2 गेंदों पर, और बैकफुट पर धकेल दिया। ये इंश्योर कर दिया कि भाई अब एसआरएच जो है ना, जो उनकी सबसे मजबूत पक्ष है कि दे गो ऑन टू अ फ्लायर। शुरुआत में ही जो है ना वो उनके टॉप 3 में से 2 चल जाते हैं, और उसके बाद फिर उस टीम को रोकने वाला कोई नहीं होता, क्योंकि फिर इजी हो जाता है मामला। मगर बैक टू बैक 2 विकेट लेकर ठाकुर ने ये इंश्योर कर दिया कि भाई अब ये फ्लायर पे तो नहीं जाने वाले, अब इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छे खासी बैटिंग लाइनअप है, मगर उसके बाद वो स्ट्रगल करते ही चले गए। बाद में जब वो बैकएंड पे आए भी ठाकुर, तो वहां पर भी उन्होंने अभिनव मनोहर का विकेट निकाला, साथ में फिर मोहम्मद शमी को जो है उन्होंने यहां पर चलता किया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, अब जब हम शार्दुल ठाकुर की बात कर ही रहे हैं, जब बाकी जो इनके चोटिल लोग हैं जब एंट्री करेंगे, तो क्या आपको लगता है कि अब शार्दुल को ये बिठाएंगे या बिल्कुल नहीं, बिल्कुल खेलेगा। मतलब, जो परफॉर्म कर रहा है वो क्यों नहीं खेलेगा, है ना, इनको तो खेलना ही चाहिए। बिल्कुल, और जो आ रहा है वो कोई जसप्रीत बुमराह तो आ नहीं रहा ना, वो ठीक है, आवेश खान आए, उनको आपने जगह दे दी, अब आकाशदीप आएंगे तो आप जगह दो ना दो, कोई शार्दुल ठाकुर उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बिल्कुल उतनी पेस नहीं होगी, मगर एक्सपीरियंस बहुत है। थोड़े से स्ट्रीट स्मार्ट किस्म के गेंदबाज हैं, अपनी लिमिटेशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, उसी हिसाब से गेंदबाजी करते हैं। बाकी गेंदबाजों के आंकड़े भी ना हल्का फटाफट से पढ़ दें, बाकी सब ने 1-1 विकेट निकाला है, मगर बात यह कि क्रूशल वक्त पर हर कोई ना खड़ा होकर परफॉर्म करता रहा। खास तौर पर लखनऊ ने फील्ड में अपने मतलब फील्डर्स ने जो है ना वो बॉलर्स को बहुत तगड़े तरीके से सपोर्ट। बिल्कुल सही बात है। अगर बिश्नोई की बात करें, 4 ओवर इन्होंने फेंके, 42 रन इन्होंने दिए, 1 विकेट मात्र लिया, 10.5 ओवर का इनकी इकोनॉमी रही, तो कहीं से भी इन्होंने क्या कहते हैं उसको अट्रैक्ट नहीं किया। प्रिंस यादव की बात करें, 4 ओवर इन्होंने फेंके, 29 रन दिए, 1 विकेट झटका, इकोनॉमी रही 7.25 की। हालांकि इन्होंने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट विकेट ले लिया। मिस्टर राठी, जो कि काफी पिछले मैच में बहुत ज्यादा लोग पसंद कर रहे थे, इन्होंने 4 ओवर फेंके, 40 रन दिए, 1 विकेट लिया और इकोनॉमी 10 की रही। तो आपकी नजर के सामने है, मतलब देखिए अब इसके अंदर क्या है ना, अगर कई लोग ये बोलेंगे कि भाई थोड़े से रन गए, थोड़े 1-1 विकेट मिला है, आप विकेट भी तो देख लीजिए किस किस्म का पाटा विकेट है। मगर अगर आप बॉलिंग यूनिट की परफॉर्मेंस देखें, अगर इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर, उतना फ्लैट नहीं था जितना पिछला हैदराबाद के मैच वाला था, थोड़ी सी गेंद फंस के आ रही थी, पैट कमिंस ने बोला भी है, ठीक है, मगर वहां पर अगर आपने एसआरएच जैसी टीम को, उतने स्किलफुल, उतने घातक बल्लेबाजों को अगर आपने 200 नहीं छूने दिया, ठीक है, तो फिर ये एक बॉलिंग यूनिट की कामयाबी है। बिल्कुल सही बात है, एज ए बॉलिंग यूनिट जो है वो कामयाबी है। वो ठीक है, वो विकेट शार्दुल ठाकुर को ज्यादा मिले, मगर बाकियों ने भी जो है वो सपोर्ट सिस्टम पूरा रखा है। एक ए गेम को जो है ना लखनऊ लेके आई है। इस गेम में ये कहा जा सकता था कि भाई ठीक है, 2 टीमें खेल रही थी, 2 अच्छी टीमें खेल रही थी, हैदराबाद का रेपुटेशन बड़ा है, मगर भूख शायद लखनऊ में ज्यादा थी। हाँ, बिल्कुल। वो नजर आई मैदान के ऊपर, वो उनकी फील्डिंग में नजर आई, उनकी गेंदबाजी में नजर आई, उनकी बल्लेबाजी में नजर आई कि वो हंगर तो ना, वो जीतने का वो ज्यादा था। पहला मैच सेटबैक हो चुका था, जीता हुआ मैच निकल चुका था, दूसरा निकलता तो और तकलीफ बढ़ती, दबाव बढ़ता। यहां पर जो है वो भूख ज्यादा थी, हर किसी ने अपना पूरा जोर लगाया। नतीजा ये कि भाई आपने न कभी भी जो है सेटल नहीं होने दिया एसआरएच की टीम को। कोई एक बल्लेबाज टिक कर नहीं खेल पाया, एक बल्लेबाज टिक कर खेलता तो ये स्कोर 210-220 जाता। ट्रेविस हेड ने जितने भी रन बनाए उसमें 3 बार उनको जीवन दान मिला है। बिल्कुल जी,
है ना, मतलब वो भी बस आज थोड़े लड़खड़ाई नजर आए क्योंकि एकदम वो स्मूथ जिस तरीके से खेलते हैं कि बस एक एक शॉट में रन बनते जाते हैं, आज वो स्मूथनेस नजर नहीं आई। अगर उनके कैचेस नहीं छूटे होते ना तो मतलब मुझे लगता है कि इतने रन भी नहीं बना पाते आज। बिल्कुल जी, वो थोड़ा सा लकी रहते हैं, वो हाफ चांसेस जो है ना वो यहाँ पे रहते हैं। चलिए जी, ऋषभ पंत का बयान आ गया, ब्रेकिंग दिखा दे, एक बार मैं बता देता हूँ ऋषभ पंत क्या बोल रहे हैं। बिग रिलीफ, ठीक है, बिग रिलीफ, बट एज ए टीम वी टॉक अबाउट द प्रोसेस, इट्स नॉट about getting too high when you win and not getting too low when you lose. As a team, we can't focus on the uncontrollables. My mentor said focus on the controllables, and that is what I did. Good to see the way Prince bowled and also Thakur was really good. तो वो बोल रहे हैं कि भाई रिलीफ है क्योंकि भाई हमको यही बोला गया था, क्योंकि पिछले मैच के बाद संजीव गोयनका साहब ने जो है ना वो पेप टॉक करी थी कि बोले कि भाई काफी पेप टॉक करते हैं हाँ, वो बड़े बड़े इन्वॉल्व से हैं, ठीक है। वो बोलते हैं कि भाई पिछले मैच में उन्होंने बोला था कि भैया देखो रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग रहा है मगर मैच अच्छा रहा, ठीक है। तो अब जो है ना उन्होंने फिर बोला कि भाई नेक्स्ट मैच में और ट्राई करेंगे। इस मैच में ना तो मैच डिसअपॉइंटिंग रहा ना रिजल्ट दोनों ही एकदम हैप्पी, दोनों चीजें ना, तो भाई कप्तान भी खुश के चल यार रन नहीं बने, टीम तो जीत गई, ठीक है। 27 करोड़ रुपए कप्तान को मिले हुए, और रन जब बनेंगे तब बनेंगे, मगर बात है टीम जीते तो उसके बाद जो है ना राहत आप महसूस करते ही हो, आपको वो जो लीज है ना वो मिलती रहती है, क्योंकि अब तो पॉइंट टेबल का खेल भी जो है वो शुरू हो ही चुका है। बिल्कुल जी। और ऋषभ पंत बोल रहे हैं कि भाई द ग्रुप इज कमिंग अप नाइसली एंड वी हैवंट प्लेड आवर बेस्ट क्रिकेट सो फार। दो तो मैचेस हुए हैं, ऑफ कोर्स अभी 2 मैचेस हुए हैं, आपने वो नहीं खेला है। शार्दुल ठाकुर को जो है जी प्लेयर ऑफ द मैच चुन लिया गया है, ठीक है जी। और उन्होंने बोला ऑनेस्टली नो बट आई हैड मेड माय प्लान्स, I also planned to play county cricket if I was not picked in the IPL. Zahir Khan had called me when I was playing the Ranji Trophy. तो शार्दुल ठाकुर ने बोल दिया कि भैया जब मुझे नहीं चुना गया था तो मैं जो है सोच रहा था कि काउंटी क्रिकेट जाके खेल लूंगा, फिर एंड मोमेंट पे उन्होंने काउंटी को मना किया है, हाँ, ठीक है, वहां से बैक ऑफ किया, पेपर भी साइन कर लिए थे शायद, फिर वहां से बैक ऑफ किया और यहाँ पर लीग में खेलने आए हैं। मगर ये भी स्टोरी है, देखो किस्मत कैसे पलटती है। आपको एक बार जगह नहीं मिली थी, आप कितने डिसअपॉइंटेड हुए होगे कि भाई आपको जो है किसी टीम ने नहीं खरीदा, 10 में से किसी कितना बुरा लगा होगा, कितना बुरा लगा होगा कि मैं एम आई नॉट दैट गुड, ठीक है। मगर उसके बाद जब आपको कोई आप में विश्वास जगाता है, आपको रिप्लेसमेंट के तौर पर कॉल करता है और उसके बाद आके आप बैक टू बैक 2 मैचेस में इस तरीके की परफॉर्मेंस देते हो ना, अपने ऊपर विश्वास जग जाता है। बिल्कुल सही बात, तो सारी बुरी यादें जो है ना वो चली जाती। बिल्कुल सही बात है। और बिल्कुल, और इन्होंने तो कोई नेट प्रैक्टिस कुछ वैसा भी नहीं किया कि वो तैयारी कर रहे हैं आईपीएल की, जब उनको खरीदा ही नहीं गया, उन्होंने तो इतनी निराशा उनको हुई, लेकिन जो खुशी उन्होंने महसूस की है और जो टीम को खुशी दी है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बिल्कुल जी, उसका कोई मुकाबला नहीं है, टीम को खुशी दी है। यहाँ पर निकोलस पूरन भी जो है, जो उनके बैटर हैं जिन्होंने 70 रनों की पारी खेली, बैक टू बैक 2 हाफ सेंचुरीज उन्होंने लगाई और इस सीजन की सबसे तेज अर्धशतक लगा दिया है। उन्होंने बोला कि भाई मैं छक्के मारने के बारे में नहीं सोचता, पिछले साल उन्होंने T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाए। वो बोल रहे मैं छक्के मारने के बारे में सोचता नहीं हूँ, मैं ये प्लान करके नहीं आता हूँ, वो बस हो जाता है। नहीं, वो उनको जरूरत भी नहीं है प्लान करने की, क्योंकि वो एक हाथ से ऐसा घुमाते हैं बैट। बोले आई ट्राई टू गेट इनटू द गुड पोजीशन एंड ट्राई टू टाइम द बॉल, बस मैं इतना ही करता हूँ, ऐसा नहीं सोचता हूँ कि मुझे छक्का ही मारना है, चौका भी जाएगा तो चलेगा, मगर बात ये कि बस मैं चला जाता है चौका छक्का, चला जाता है, छक्का तो चला, वो ऐसे करते हैं छक्का चला जाता है, पता नहीं कितनी ताकत है उनके हाथ, कितना 2.5 किलो का हाथ है। अब ये तो नहीं पता, लगते तो उतने बड़े नहीं है, ठीक है, उतने बड़े नहीं है, यूं करते हैं और छक्का चला जाता है। उतने बड़े लंबे चौड़े खिलाड़ी नहीं लगते, बट बैट स्पीड बहुत ज्यादा है, ठीक है, टाइमिंग का खेल है, बैट स्पीड बहुत ज्यादा है, उसी से वो ये सारा कमाल जो है वो ये कर पाते हैं। एंड इज रियली ए 6 हिटिंग मशीन, राइट। जब वो अपने फुल फ्लो में होते हैं, और उनको फुल फ्लो में आने में 2-4 गेंद से ज्यादा लगती नहीं है, ठीक है, उसके बाद उनका फ्लो जो है ना वो शुरू हो जाता है। इस तरीके की परफॉर्मेंस रही है। चलिए जी, बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस एलएसजी की तरफ से, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। एसआरएच के बल्लेबाजों का प्रदर्शन अब आपको दिखाते हैं। बहुत कम मौके ऐसे देखने को मिलते हैं जब एसआरएच की ऐसी हैवी लाइनअप में से ना कोई भी उस तरीके इंप्रेस नहीं कर पाता, कोई नहीं कर पाया। चलिए जी, आप बता दिए एक एक करके सारे बल्लेबाज। सही बात है। सबसे पहले तो ट्रेविस हेड यानी कि हेडी की बात करते हैं। 47 रन इन्होंने बनाए, 28 गेंदों का इन्होंने सामना किया, 5 चौके और 3 छक्के हालांकि इसमें भी शामिल हैं। स्ट्राइक रेट 167.85। जिस तरीके के गेम के लिए ट्रेविस हेड मशहूर है, आज वो मुझे देखने को बिल्कुल भी नहीं मिला।
नीतीश रेड्डी 32 रन इन्होंने बनाए, 28 गेंदों का सामना किया, 2 चौके लगाए, छक्का कोई भी नहीं, स्ट्राइक रेट 114.28। ये खिलाड़ी मुझे बहुत थोड़ा कंफ्यूज सा लगा कुणाल ना, मतलब उस तरीके से फ्लो में नजर नहीं आया। देखो होता क्या है ना, मैं बार बार यही बात बोलता हूं, इनकी ताकत है, इनकी ताकत है जब ऊपर से रन बनते हैं ना तो नीचे वालों को लाइसेंस मिलता है। अब ऊपर से रन नहीं बने ना, अब देखिए टीमें फिर अब ये नोट करेंगी टीमें खाते के अंदर कि जब अगर आपने ऊपर के 2 विकेट निकाल लिए ना तो फिर आप इनरोड बना सकते हो, दबाव बना सकते हो इस टीम के ऊपर। अगर थोड़ी सी फंसी हुई पिच है तो फिर ये बल्लेबाज जो है ना वो दबाव में आते हैं, ये फ्री फ्लोइंग खेलना चाहते हैं, आते ही मारना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, 250 का टारगेट दिमाग में रख के चलते हैं, वहां पर ये फंस सकते हैं। अब वो इतना भी आसान नहीं है कि आप ईशान किशन और अभिषेक शर्मा को हर मैच में ना बैक टू बैक 2 गेंदों पे मार कर दो, ठीक है, मगर ये दिन नहीं था एसआरएच का। हाँ, आप ये कह सकते हो, आप ये कह सकते हो कि इस बैटिंग लाइनअप के साथ इस तरीके की पिच के ऊपर ये बल्लेबाजों में से कोई एक भी अर्धशतक ना लगाए ना, ये हो नहीं सकता, ये बड़ा मुश्किल है। ये दिन नहीं था, ये बिल्कुल ही दिन नहीं था, है ना। अभिषेक शर्मा ने 6 रन बनाए, ईशान किशन ने खाता ही नहीं खोला, किलर द मिलर ने कुछ 13-14 रन बनाए, मतलब कोई भी ना चले, ऐसा सच में बहुत ही मतलब अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि जिस तरीके की हेवी बैटिंग लाइनअप ये टीम है और जिससे लोग डरते हैं, क्योंकि 300 रन अगर कोई बनाएगा तो उम्मीद यही की जा रही है कि सबसे पहले यही टीम है जो 300 का आंकड़ा छुएगी। बिल्कुल जी, उम्मीद यही की जा रही थी, मगर उम्मीदों पर जो है ना वो थोड़ा सा पानी फिर गया। कोई बात नहीं, कभी कभार होता है, बड़ी टीमों के साथ होता है, हर कोई जो है हर मैच नहीं जीत सकता, ये बात तो है। ये बात भी सही है, मगर ये कि गेंदबाजी एलएसजी की फील्डिंग, गेंदबाजी, बैटिंग जो है वो ज्यादा अच्छी रही। क्रेडिट उनको जाता है जिस तरीके से उन्होंने इस मैच को खेला, उनका गेम अच्छा था कुल मिलाकर, और जिगर से खेला, घबरा के नहीं खेला। मतलब ऐसा नहीं कि भाई अपने आप को कमतर आंक के नहीं खेला कि भाई हैदराबाद से डर के खेले, हैदराबाद में खेल रहे हैं तो और डर जाए। उन्होंने अपना जिगर जो है ना वो पूरा रखा, मेहनत पूरी रखी, और उसका नतीजा भी जो है उनको यहां पर मिला। पैट कमिंस भी बहुत ज्यादा वरीड नहीं होंगे। देखिए थोड़ा सा पैट कमिंस ने पूरन को भी आउट किया, पैट कमिंस ने यहां पर मिचेल मार्श को भी आउट किया, दोनों इंपॉर्टेंट विकेट लेऑफ उन्होंने के बाद जो पैट कमिंस पिछले मैच में लय में नजर नहीं आए थे, इस मैच में लय में नजर आए। कितनी तेज गेंद फेंकी है उन्होंने, 140 प्लस की गेंदें डाली। जब उन्हें लगा ना कि भाई अब जोर लगाना है यहां पर, जो है देखिए ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है, हार इतनी जल्दी बर्दाश्त होती नहीं है, और ना मानते हैं वो, ना मानते हैं, मगर कोई बात नहीं, ये मैच जो है इससे ना और अच्छा ही होगा। जब बड़ी टीमें हारती हैं तो वो अपनी छोटी मोटी कमजोरियों पे काम करती हैं, ठीक है, उन कमजोरियों को दूर करती हैं। कमजोरी यही है कि भाई हर कोई आके हिट नहीं करेगा, एक किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर जल्दी विकेट गिरी है तो ऊपर में से 3 में से किसी एक को ये रखना होगा कि मैं 15वें 16वें ओवर तक खेलूं, ठीक है, ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अगर ये जिम्मेदारी अभी तक नहीं समझ आ रही थी तो इस मैच के बाद पैट कमिंस समझा देंगे, और उसके बाद जो है एक बेटर शो जो है ना एसआरएच की टीम जो है यहां पर करती हुई नजर आएगी। मगर फिलहाल यही न्यूज़ है जी कि एलएसजी ने एक बड़ा शिकार कर लिया और अपना खाता खोल लिया, साथ में एसआरएच को हराकर जो है उन्होंने दूसरी टीमों को भी राहत दी, खुद को तो दी, दूसरी टीमों को भी राहत दी कि भैया इस टीम को हराया जा सकता है। बिल्कुल जी, इनविंसिबल्स नहीं है और इनको हराया जा सकता है। आपको बस एक राइट प्रोसेस फॉलो करनी है और अपना जिगर जो है ना थोड़ा सा बड़ा रखना है, ठीक है। बीइंग जिसे कहते हैं सबसे पहले तो घबराना नहीं है आपको। जैसे वो एक बॉक्सिंग की रॉकी करके मूवी थी तो उसके अंदर वो रॉकी घबरा जाता है तो फिर उसके अंदर जो उसका कोच होता है वो बोलता है कि कुछ नहीं, यू हैव टू बी मोर मैन देन हिम, ठीक है, बस इतना ही करो। तो थोड़ा सा जिगर बड़ा रखो, वो एलएसजी ने रखा, फायदा उनको मिला। चलिए जनाब, ऐसी कवरेज आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप स्पोर्ट्स 9 को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी मुझे और अलका को दीजिए इजाजत, टाटा बाय बाय। Cancer Healer Center, a new beginning.